नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो दर्शकों, फरवरी महीने के बहाने ये रीडिंग होने वाली है आपके प्रेमी जीवन को लेके, और ये रीडिंग है खास उनके लिए जो किसी ना किसी नाते में है, या मतलब उनका आपका नाता जो है कमिटेड है, या सिर्फ आप एक रिलेशनशिप में है, या आप शादीशुदा है, तो उनके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं एक ओरेकल से संदेश क्या आता है। तो ये आया है आपके लिए संदेश, और लिखा हुआ है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज ओशन। तो आपके खास व्यक्ति ने यह संदेश आपके लिए भेजा है, आपके लिए आया है कि आप खुद के भीतर जाके देखिए, खुद के हृदय में देखिए। यही कहा गया है, आपको उनका प्यार ज़रूर महसूस होगा। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि उनका समंदर जितना उनका प्यार है आपके लिए। काफ़ी अच्छा संदेश है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो खास व्यक्ति है, आपकी जो व्यक्ति है, वह आपको क्या बताना चाहते हैं। तो पहला संदेश आया है ये, चेज़र, आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर। तो दर्शकों, ये कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो बहुत आपके पीछे करते हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं, तो वो यही कहना चाहते हैं कि वो आपके और पीछे नहीं दौड़ना चाहते हैं। सतर्क हो जाइए अगर आप बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करते हैं तो। निग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। अब ये ऐसी व्यक्ति है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको पूरी तरीके से कुछ दे नहीं पाए हैं कुछ चीज़ें। तो आपके निजी जीवन से आप इसे जोड़ सकते हैं। दर्शकों, ये कहूँगी, ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। तो शायद आप दोनों में कुछ तनाव चालू है, और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। रनर, ये ऐसी कोई व्यक्ति है जो आपसे बहुत दूर, आपसे भागने की कोशिश करते हैं। रनर। चलिए देखते हैं और भी कुछ संदेश, देखते हैं क्या आते हैं आपकी जो खास व्यक्ति है उनके लिए, उनकी तरफ से। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। तो शायद आपकी दोस्ती है उनसे, पर वह आपके लिए प्यार की भावना रखते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में आए इसलिए। लेट्स शो सम पावर टू ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। तो आप दोनों साथ में हैं, और वो यह कह रहे हैं कि अब दुनिया को दिखा देते हैं, हम एक साथ है, उसकी ताकत दिखा देते हैं। शायद आप में बहुत ज़्यादा बाधाएं वगैरह हो सकती हैं कि घर वाले मंजूर नहीं कर रहे वगैरह, तो वो आपको ये संदेश दे रहे हैं, आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। ये थोड़ा ख़ास ऐसा संदेश नहीं है, पर वो आपको कोई सबक सिखाना चाहते थे या चाहते हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। तो कोई उनकी सच्ची भावना आपसे छुपा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अभी टैरो से क्या संदेश आता है हमें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही संदेश आया है ओपन अप का। दर्शकों, ये कहना चाहूँगी कि आपके मन में जो भी है, आपके दिल में जो भी है, वह उनके, आपकी जो व्यक्ति है उनके साथ उसके बारे में स्पष्ट तरीके से बात करें। छुपा के कुछ मत रखिए। आपको कुछ उनकी बातें खटकती है, नहीं अच्छी लगती, या ऐसा भी हो कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा उनमें, ऐसा तो वो जो भी है कृपया बताइए उन्हें, उन्हें समझने दीजिए। ऐसा ना हो कल जाके आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों से जा रहे हैं। ऐसा ना हो, ऐसा मत कीजिए कि आप खुद को बस खींचे चले जा रहे हैं ज़बरदस्ती से, क्योंकि आप में हिम्मत ही नहीं उनसे बात करने की। वक्त पे उनके साथ बात कीजिएगा, सब संभल सकता है। हाँ, शायद कुछ इश्यूज आ सकते हैं, पर आपको बात करने की ज़रूरत है दर्शकों। मास्टर। तो दर्शकों, इस कार्ड के साथ
मुझे 2-3 ऐसे संदेश आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये ऐसा लग रहा है कि दर्शकों, आप जानते होंगे कि ऐसे कोई मतलब ना थेरेपिस्ट रहते हैं, ऐसे कोचेस रहते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें प्रेमी जीवन में कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये वो सब कुछ। तो दर्शकों, ऐसी कोई व्यक्ति से आपको बात करनी चाहिए या ऐसी कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। और दूसरा संदेश मुझे ये आ रहा है कि ये आपका हृदय है ना, ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है दर्शकों। हमारे शरीर का सबसे नाजुक ऐसा एक वो शरीर का एक ना हिस्सा है, और इसकी बहुत ज़्यादा हमें ना केयर लेनी चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा हमें तरफदारी करनी चाहिए। इसे खामोखा किसी को भी दे के उसे दुखाना नहीं चाहिए। उसे मतलब चीट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीट हो रहा है, वो मतलब गलत लोगों की तरफ नहीं जाना चाहिए इसको। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी केयर लेनी चाहिए, उसके मास्टर करना चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा इससे प्यार से रखने की ज़रूरत है। ये एक संदेश भी आ रहा है, तो ज़रूर उस पे गौर कीजिएगा दर्शकों। तो कुछ लोगों के ज़िंदगी में चैलेंजिंग सा वक्त आ रहा है या आने वाला है, तो आपको तैयार रहने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है इस चित्र के साथ। किसी के साथ यह चल भी रहा होगा, तो तैयार रहिए। ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, निगरानी करने की ज़रूरत है कि आपके आजू-बाजू में क्या चल रहा है, आपके आस-पास क्या चल रहा है, अड़ोस-पड़ोस में आपके प्रेमी जीवन को लेके क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि कोई उन्हें आपके व्यक्ति को कोई चढ़ा रहा है या कोई कुछ कर रहा है। सब जगह से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी जो ख़ास व्यक्ति है, उन पे भी आपको मतलब बहुत उन पे ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। उनका बर्ताव, उनका बात करना वग़ैरह सब कुछ, कुछ चीज़ें आपके ध्यान में आनी शुरू हो जाएगी। ब्लॉसम, दर्शकों, ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं करना है, ये खुद के लिए करना है कि खुद के ऊपर काम करना है और खुद को चमकना है। खुद के लिए कीजिए, तभी तो कैसा है ना, मतलब आपके आजू-बाजू वाले जो लोग हैं, आपके साथ जो लोग रहते हैं, आपकी जो ख़ास व्यक्ति है, वो आपकी तरफ देखना शुरू करेंगे, है कि नहीं? जब आप ये एक प्रकाश बन जाओगे, आप ये आग बन जाओगे, अच्छे तरीके से बोल रही हूँ मैं, मतलब पॉज़िटिवली, तभी तो लोग आपके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे ना, आपके लोग आपके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। वरना कैसे होगा कि आप वही ऐसे बोरिंग से रह रहे हो, घिसे-पिटे वही ऐसा सब कुछ। तो आपको मतलब ये मुझे संदेश आ रहा है कि आपको सेल्फ लव मतलब आत्म प्रेम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद की खुशियों के लिए दूसरों पे मत डिपेंडेंट रहिए। खु खुद में खुश रहना शुरू कीजिए, तभी तो दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो दर्शकों, शायद आपके प्रेमी जीवन को लेके कुछ तनाव चालू है, हो सकते हैं या होने वाले हैं। तो आपको काफ़ी सोच समझ के चुनना है, किससे क्या बात करनी है या कैसे मतलब कैसे पेश आना है इस दौरान, या सच में ज़रूरत भी है कि नहीं। तो आपकी जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो बहुत सोच समझ के चुनिए कि सच में ये कोई लड़ाई है या ये बस अच्छे से बात करके समझा के भी सुलझा जा सकता है, यही कहा जा रहा है। ट्रस्ट, तो हो सकता है कि कोई आपकी प्रेमी जीवन में आपकी कोई एक नई शुरुआत शुरू हो जाएगी। आपका जो रिलेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के तैयारी में है, तो आपको विश्वास करना है, ये कहा जा रहा है। दूसरी बात, आप जिस इंसान के साथ हो, तो उसके ऊपर भी, जिस व्यक्ति के साथ है उसके उनके ऊपर भी विश्वास करने की आपको ज़रूरत है, यही कहा जा रहा है। और आगे बढ़िए, विश्वास से आगे बढ़िए, यही कहा जा रहा है। खामोखा कुछ नकारात्मक नेगेटिव मत सोचिए। तो दर्शकों, आप जो भी मेहनत ले रहे हैं ना आपके प्रेमी जीवन को लेके, ज़रूर उसका जो भी एक मोह बदला है ना आपको मिलेगा। वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि आपके जो व्यक्ति है वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करना शुरू करेंगे, या शायद आपको पता भी नहीं होगा पर उन्हें ध्यान में आ रहा है कि आप बहुत कुछ करें,
क्या पता बाहर वो जब दूसरे लोगों से बात करते हैं वो आपकी बहुत तारीफ़ करते होंगे, पर सामने से नहीं दिखाते। तो जो भी आप मेहनत ले रहे हैं ना इतने आपके प्रेमी जीवन को लेके, उसका बराबर आपको रिवॉर्ड जो है ना मिलेगा या मिल रहा है, ये ध्यान में रखिए। और अपना अच्छा काम करना छोड़ मत दीजिए। डिटैच अगर कोई तनाव चालू है आपकी ज़िंदगी में या ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको यही कहा गया है कि एक ना तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। पर वो तभी होगा जब आप खुद को इस परिस्थिति से डिटैच करेंगे। इमोशनली आप डिटैच हो जाओगे। डिटैच का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको उस व्यक्ति को भूलना है, आगे बढ़ना है, नहीं। सिर्फ भावनिक तौर पे थोड़ी दूरी बनाए रखिए और एक तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से देखिए। आपको बहुत चीज़ें ध्यान में आएगी कि आप क्या कर सकते हो, ये कैसे सुलझा जा सकता है। इसलिए ये संदेश मिल रहा है। और तो और मैं ये भी कहूँगी डिटैच के साथ कि ऐसी कोई यादें हैं, ऐसे कोई लोग हैं जो आपको कुछ अच्छा नहीं देते, या जो ऐसे लोग हैं जो आपको आपको लग रहा है बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो डिटैच कीजिए उनसे। शायद दूरी नहीं बनाए रख सकते तो डिटैच हो जाइए। क्राउन चक्र जो हमारा सबसे आखिरी चक्र जो हमारे सर के बराबर बीचों बीच रहता है, उसे क्राउन चक्र कहते हैं। उसके ऊपर काम कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड से संबंधित रहता है ये क्राउन चक्र। और हमारा अगर संबंध ब्रह्मांड से बन जाए ना, एक जो है ना कनेक्शन नाता बन जाए ना ब्रह्मांड से, तो वह हमें बहुत मदद करता है। तो आपके प्रेमी जीवन को लेके भी शायद आपका क्राउन चक्र जो है ब्लॉक्ड है, वो काम करने की ज़रूरत है। आप इसके लिए भी ओम शब्द का उच्चार कर सकते हैं। अब सफ़ेद रंग, पर्पल रंग को यहाँ पे सोच सकते हैं, नहीं मतलब यही रंग को आप सोच सकते हैं। ये वायोलेट पर्पल जैसे ही लग रहा है तो इसी रंग को आप सोचिएगा और ओम शब्द का जाप कर सकते हैं, या शांति से भी बैठे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। शायद फ़िलहाल कुछ तनाव चालू है आपके प्रेमी जीवन को लेके, तो आपको यही कहा गया है कि थोड़ा अकेला में वक्त बिताइए। यही कहा गया है। थोड़ा योगा वगैरह कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, हील कीजिए खुद को, क्योंकि बहुत सैडनेस वाली ऊर्जा दिख रही है। तो थोड़ा खुद पे वक्त बिताइए, यही कहा गया है। उसे ऊर्जा में बदल आना शुरू हो जाएगा। सक्सेस एंड ग्रोथ, तो आपकी प्रेमी जीवन ज़रूर एक यश पाने वाली है और आगे भी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। तो निश्चिंत रहिए। ये शायद ऐसे लोगों के लिए हो सकता है जो आप सिर्फ रिलेशनशिप में है, या अगर कमिटेड रिलेशनशिप में भी है तो हाँ, सक्सेस मिलेगा, शादी होगी, बहुत आगे बढ़ेगी रिलेशनशिप। फीलिंग अलोन, तो दर्शकों शायद आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि आपको समझने वाला फ़िलहाल कोई नहीं है वगैरह, ऐसा हो सकता है। और इसलिए ये ऊर्जा आई है फीलिंग अलोन। तो ये कहूँगी इस ऊर्जा के साथ कि थोड़ा सच में अकेले में वक्त बिताइए आप, यही कहूँगी। साथ साथ यहाँ पे चाँद भी दिख रहा है, तो ये कहूँगी कि उम, आपके अंदर की आवाज़ आपको कुछ बता रही है, तो उस पे गौर करने की कोशिश करें दर्शकों। थोड़ा मतलब जहाँ पे थोड़ी हरियाली वगैरह है वहाँ पे वक्त बिताइए। अगर आपको हो सके, आपको पॉसिबल है तो ऐसी जगह पे जाइए, वहाँ पे वक्त बिताइए, बहुत फ़र्क पड़ सकता है। आप देख रहे हो इस औरत के हाथ में ये कंदील है, ये जो लाइट है, लैंटर्न है जो दिख रहा है, तो मतलब ये ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना दर्शकों, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे जैसे वैसे वैसे आपको मार्ग भी मिलते जाएगा। क्योंकि फ़िलहाल आप थोड़ा अकेला भी महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको समझ में ना भी आए कि क्या है क्या नहीं, पर जैसे आप अकेला रह के आप आगे आगे बढ़ोगे ना, आपको पता लगने चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। शायद अभी आने वाले पूर्णिमा के दौरान ही
आपको कुछ पता लग जाए, आपको एक क्लैरिटी सी मिल सकती है, एक स्पष्टता मिल सकती है, ये याद रखिए। तो ये कहीं पे ये जो लाइट है, ये भी कहता है कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, थोड़ा अवेयर रहना है। अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स। तो दर्शकों, यहाँ पे भी यही लग रहा है कि आप में बेगिनत ऐसी ताकत है, सब कुछ है, और आपकी तरफ कोई एक ऐसा मौका आ रहा है दर्शकों, कि जिस वजह से मुझे यही लग रहा है कि जिस वजह से ना क्या कहते हैं उससे, आपको वो आपकी नो जो ताकत है ना वो दिखाने का एक मौका मिलेगा। ये जो है ना, ये आपकी ताकत है पूरी, और इसके ऊपर ये आप इन्फिनिटी का साइन देख रहे हो, तो आपको यही बताया जा रहा है जो अभी आपको मौका आने वाला है ना आपके प्रेमी जीवन को लेके, बट पर वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये तैयार करेगा, आपको आपकी ताकत लगानी पड़ेगी शायद। और यहाँ पे ये चाँद भी थोड़ा अंधेरे में है, थोड़ा ब्राइटनेस में है, मतलब प्रकाश की ओर है। तो ये देख के भी एक बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है मुझे कि जो ग्रहण रहता है ना, उसको लेके मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा है कि आपको थोड़ा तैयार रहना है, तैयार रहने की ज़रूरत है आपको। अभी मैं कुछ ज़्यादा नकारात्मक तो नहीं बताना चाहती यहाँ पे, पर मुझे ये थोड़ी ग्रहण वाली फीलिंग आ रही है, या जो ये जो चाँद के 15 जो मतलब जो फेजेस रहते हैं ना, मतलब पूर्णिमा से लेके अमावस्या या उल्टा, तो ये उससे लेके भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है। तो और आपको तैयार रहना है। हार या जीत, तो तैर आपको करना है कि क्या है क्या नहीं। मुझे ये कार्ड इसी से संबंधित लग रहा है दर्शकों, कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको फिर तैर करना होगा, मुझे हारना है या जीतना है। जी, ये आपको तैर करना है। थोड़ा खुद के लिए वक्त निकालिए दर्शकों, थोड़ा सांस लीजिए, खुद को थोड़ा लाड़ प्यार करें, यही कहा गया है। खुद को थोड़ा पहचाने, खुद से पहचान बढ़ाइए, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ 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 आत्म 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 परीक्षण, आत्म प्रेम, यही मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस चित्र में। जस्ट ब्रीथ, एक लंबी सांस लीजिए, खुद को वक्त दीजिए, इतना ज़्यादा तनाव में मत रहिए। लीड। तो दर्शकों, इस कार्ड के साथ मुझे ये लग रहा है ना कि आपको मतलब कुछ चीज़ों में ना आपको एक पहल करनी है। आपको कुछ चीज़ें अगर समझनी है ना, आपको समझ में आई है ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आगे बढ़िए, कोई रोक नहीं रहा दर्शकों। टेक द लीड, यही बोला गया है कि आपको जो भी समझ में आ रहा है ना दर्शकों, तो आगे बढ़िए, बैठे मत रहिए। और ये जो आपको दिख रहा है ये आदमी के पास जो ये कुछ है, तो ये शायद उनके अनुभव की वजह से है, या जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आपने लिख के रखा हो, ये बहुत ज़्यादा ये है, महत्वपूर्ण बात है। तो आगे बढ़िए, रुक के मत रहिए। आपके मूलाधार चक्र पे काम करने की ज़रूरत है दर्शकों। जो हमारे जो स्पाइन मतलब जो है, स्पाइन की जो हड्डी होती है ना, वो जहाँ पे ख़त्म हो जाती है ना, उसके थोड़े नीचे हमारा मूलाधार चक्र रहता है। आप लम शब्द का उच्चार कर सकते हैं, इसी लाल रंग को सोच के लम शब्द का उच्चार कर सकते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है ना, हमारी बैक, हमारे पीछे की हड्डी जो जहाँ पे ख़त्म होती है उसके नीचे ये चक्र रहता है। मूलाधार चक्र पे काम कीजिएगा, ये आपको ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देने में मदद करेगा। मतलब जो है आपकी ज़िंदगी में जो भी है ना, वो लंबे अरसे तक रहने का मदद करेगा, मतलब इसी को स्टेबिलिटी कहते हैं। ये आपको कहीं पे जाके सिक्योरिटी भी देगा कि मतलब आप सुरक्षित हो।
और तो और ये भी आपको कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास भी देगा। तो आपको आपके मूलाधार चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। और मूलाधार चक्र यानी कि बेस चक्र, आप समझ ही सकते हो कि ये कितना महत्वपूर्ण चक्र है पूरे बाकी के 6 चक्रों को लेके भी और हमारी ज़िंदगी को लेके भी। अगर हमारा मूलाधार ही मजबूत नहीं है तो क्या ही हम आगे कर सकते हैं कि नहीं। तो दर्शकों, कुछ कदम पीछे लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए और फिर आपकी जो भी परिस्थिति है आपके प्रेमी जीवन को लेके उस पे गौर कीजिएगा। खामोखा जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, यही कहा जा रहा है। ठीक से गौर कीजिएगा, जो भी है जैसे भी है थोड़ा आराम कीजिएगा, चाहे तो एक ब्रेक लीजिएगा, बात मत कीजिए अपने व्यक्ति से और फिर देखिए क्या होता है क्या नहीं। कुछ चीज़ें आपके खुद के भी समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं कि रोमांस के जो देवदूत हैं एंजल्स, वो क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। कोडिपेंडेंसी पहला कार्ड, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो दर्शकों, आपको यही बोला गया है कि खुद से प्यार कीजिए। जो आपको मास्टर का कार्ड भी आया था, जो कि क्या मैंने कहा था कि आप हमारा जो हृदय है ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है, हमें खुद को इससे पैम्पर करना है। ब्लॉसम का कार्ड आया था कि खुद पे आत्म प्रेम, आत्म परीक्षण, और भी एक कार्ड आया था जसप्रीत का। तो यही कहा गया है कि खुद की खुशी के लिए आप दूसरों पे मत डिपेंडेंट रहिए। और क्योंकि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं उस वजह से आपका प्रेमी जीवन असर हो रहा है। शायद आप दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, ये भी एक हो सकता है, और उस वजह से भी आपके प्रेमी जीवन पे असर हो रहा है, बुरा असर हो रहा है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये आया दूसरा कार्ड। As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो दर्शकों, यही कहा गया है, आपके वर्तमान काल में आपके भूतकाल की कोई अनुभव मत लेके आइए। उस वजह से आपका प्रेमी जीवन बहुत बुरी तरीके से असर कर रहा है। या फिर अगर आप उसी व्यक्ति के साथ आपके वर्तमान काल में भी है जिसके साथ भूतकाल में थे और आपको बार बार उनके भूतकाल की कोई गलतियाँ याद आ रही है, तो आपको यही बोला गया है कि उन्हें उसे माफ़ कीजिएगा, उसे कुछ सीख लीजिएगा। और अगर ये कोई और व्यक्ति है, वो कोई और व्यक्ति है, तो फिर भी यही बोला गया है कि उन्हें माफ़ कीजिए और कुछ सीखिए, क्योंकि उस वजह से आपका वर्तमान काल का जो प्रेमी जीवन है बहुत असर कर रहा है। तो इस पे ज़रूर गौर कीजिए। और एक संदेश लेने का पता नहीं क्यों मुझे मन हो रहा है। ये लिखिए, कार्ड आ गया, ट्रू लव का कार्ड आया हुआ है दर्शकों। दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। देखिए दर्शकों, आपको यही कहा गया है कि ये अभी आप जिस भी व्यक्ति के साथ है, ये आपका सच्चा प्यार है। तो बस आपके भूतकाल के कुछ अनुभव के वजह से या वो उन यादों के वजह से मत बुरा असर होने दीजिए, या दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा सुन के आपका प्रेमी जीवन मत ख़राब कीजिए, क्योंकि एक सच्चा प्यार आपकी तरफ है अभी आपके साथ जो है। क्लेम कीजिएगा, ये बोलूँगी मैं। तो दर्शकों, ये थी रीडिंग आपके प्रेमी जीवन को लेके, और ये ऐसे लोगों के लिए थी खासकर जो किसी रिलेशनशिप में है, मैरिड है, कमिटेड है, या सिर्फ रिलेशनशिप है, जो भी हो। तब तक के लिए धन्यवाद दर्शकों।